बस गवर्नमेंट कमाए, जे कमाए, इन्वेस्टर भाड़ में जाए। क्यों? ऐसा क्यों? तो क्यों करेंगे हम इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रेड? कोई एक रीजन बता दो जो हमें बताए कि इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रेड करना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक। गाइस, इंडियन एक्सचेंजेस ओपनली लीगली तरीके से ना हम लोगों को स्कैम कर रही है, हम लोगों को लूट रही है। गाइस, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन अप्रैल मई में होने वाली है। अप्रैल मई में इलेक्शन से होने वाली है, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। 4 साल कुछ होना हो, 5वें साल बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होती हैं और बहुत सारी चीजें काम की भी जाती हैं, भले ही वो कुछ टाइम के लिए हो। तो इसी को देखते हुए बजट भी 1 फेब को पेश होने वाला है। 2024 का बजट जो है वो 1 फेब को पेश होने वाला है। तो गाइज, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है 99% क्रिप्टो टैक्स रिड्यूस होने वाला है। 99% क्रिप्टो टैक्स नहीं रिड्यूस होने वाला, 99% मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि क्रिप्टो टैक्स रिड्यूस होगा। लेकिन कितना होगा जे मैं अभी के टाइम में कुछ अनुमान लगा भी नहीं सकता, और आप ज्यादा भी एक्सपेक्ट मत कर लेना कि सीधा 5% या 6% आ जाएगा। जे सिर्फ और सिर्फ फूल बनाने वाला काम होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस हैशटैग को ना हर सोशल मीडिया साइट पर ट्रेंड कर दो भाई लोग। हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरे अकेले खड़े होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हर क्रिप्टो इन्वेस्टर को उठना पड़ेगा, उठ के निकलना पड़ेगा। हर इन्वेस्टर को यूनाइट होना पड़ेगा, तो ही कुछ हल हो सकता है। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबाकर राख बना दो। लेटेस्ट एंड क्विक अपडेट्स के लिए हमारा टीजी ग्रुप जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले इंडियन एक्सचेंजेस कैसे हम लोगों को लूट रही है, लीगली तरीके से लूट रही है। एफआईयू ने क्या कहा कि सीधा कह दिया इंडियन एक्सचेंजेस को कि आप 1% टीडीएस लो, 30% टैक्स इंप्लीमेंट कर दो, बाकी हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस, पहले रीजन में ही मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि अपना फंड डेक्स वैलेट पे रखिए, हार्डवेयर वैलेट पर रखिए, कहीं पे भी रखिए जहां आपको सेफ लगता है। इंडियन एक्सचेंज में डिपॉजिट मत करिए। गाइस, अभी भी आप सबसे पहले चेक कर लो, कोई भी इंडियन एक्सचेंज उठा के देख लो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, 90% टोकन्स के तो विड्रॉल ही नहीं है, सस्पेंड है। ये आज से नहीं, कई सालों से है, कई टाइम से है भाई। इनका कहना है कि सिर्फ हमारे एक्सचेंज पे आओ, उसके बाद आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। और तो और इनके डिपॉजिट भी बंद रहते थे। जैसे कि कोई नया टोकन आया, हमने पैनकेक स्वैप पे स्वैप कर लिया, कहीं पे भी प्रीसेल से बाय कर लिया, वो लिस्ट हो रहा है इंडियन एक्सचेंज पर, वहां पे उसका प्राइस बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, बहुत ज्यादा हाई पे जाएगा, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि इनके डिपॉजिट ही बंद रहते हैं। ये सबसे बड़ी डार्क साइड है इंडियन एक्सचेंजेस की। तो मैं तो कहता हूं भाई, कहीं पे भी जाने का इंडियन एक्सचेंजेस का मसला सिर्फ यही है, जहां पे आओ जहीं पे करो जो भी करना है, जहीं पे टैक्स भरो जो भी करना है, बाकी आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों भाई? मेरा फंड, मेरा पैसा, मैं जहां मर्जी ट्रेड करूं, फर्क पड़ता है सिर्फ टैक्स देने से। मैं दूंगा टैक्स, ठीक है। गाइस, आप अपना फंड टैक्स वैलेट पे रखिए, भले 5 साल बाद टैक्स रिड्यूस होगा, 5 साल बाद क्रिप्टो के बारे में जानकारी होगी, 5 साल के बाद क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट होगा इंडिया में, तो 5 साल के बाद आपका फंड भी तो मल्टीप्लाई हो गया होगा। कोई 10x हो गया होगा, कोई 100x हो गया होगा, कोई 1000x तक मल्टीप्लाई हो गया होगा कोई टोकन। और ऊपर से हो सकता है 5 साल के बाद टैक्स भी सिर्फ 5% का, तो हमें तो फायदा ना। चलो, किसी बहाने से हम होल्ड ही कर लेते हैं इसको, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस में डिपॉजिट नहीं करना। अगर आपने डिपॉजिट करा तो आप फंस जाओगे, आप कहीं नहीं जा सकते। आपको फिर सेल ही करना पड़ेगा। विड्रॉल लेना होगा तो सिर्फ आईएनआर में आप विड्रॉल ले सकते हो, वो भी 2-2 दिन तक इनका पेंडिंग रहता है, वो भी 2-2 दिन तक आप लोगों को मिलता नहीं है। ये हो गया फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन इनका रहता है फीस का, ट्रांजैक्शन फीस का। गाइस, आप चेक करके देख लो, बाकी के एक्सचेंजेस के मुकाबले इनका जो ट्रांजैक्शन फीस रहता है वो कम से कम 5x to 10x ज्यादा है। ये कौन सी बात हुई भाई? आपका मन करा जितना मर्जी ट्रांजैक्शन फीस ले लिया। गाइस, ये इसका सबसे बड़ा गंदा पॉइंट है। गाइस, तीसरी बात, हम इसकी लिक्विडिटी की बात कर ले इंडियन एक्सचेंजेस की। तो गाइस, अगर हम मार्केट रेट पे बीटीसी को उठाते हैं $40,000 पे, करंट प्राइस चल रहा है $40,000, मार्केट रेट पे हम उसको उठाने वाले हैं, तो हम उसको बाय करते हैं ना, तो वो $42,000 पे होता है। लिक्विडिटी का इतना बड़ा इशू है, लिक्विडिटी नहीं है इंडियन एक्सचेंजेस में। और अगर हम वही कॉइन, अगर अपने हमारे पास बीटीसी है और 40,000 उसका करंट रेट चल रहा, अगर हम उसको सेल करते हैं वो $38,000 पे जाके सेल होता है। भाई, ये सबसे बड़ा रीजन है कि इनके पास लिक्विडिटी नहीं है। तीसरा, एफआईयू ने कहा टैक्स लो, जे टैक्स दे रहे हैं, कह रहे हैं हम अपनी मनमानी करेंगे, ट्रांजैक्शन फीस पे मनमानी, जहां देखो वहां मनमानी। भाई, इन्वेस्टर तो मर ही गया ना, इन्वेस्टर का सोचा ही नहीं। क्या किसी इंडियन एक्सचेंज का आपने सिंगल ट्वीट देखा कहीं पे हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स? बस गवर्नमेंट कमाए, जे कमाए, इन्वेस्टर भाड़ में जाए। क्यों? ऐसा क्यों? तो क्यों करेंगे हम इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रेड?
कोई एक रीजन बता दो जो हमें बताए कि इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रेड करना चाहिए। और बड़ी बात, टीडीएस जो रहता है वो सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट पे रहता है, लेकिन नहीं, इनका तो हर ट्रांजैक्शन पर टीडीएस कटता है। आप इस 10 बार बाय करोगे दिन में 10 बार टीडीएस कटेगा, 10 बार सेल करोगे 10 बार टीडीएस कटेगा, हर प्रॉफिट पर आपसे 30% टैक्स लिया जाएगा। तो भाई लॉस रिकवरी का क्या है? अगर हम लॉस पे कुछ सेल करते हैं, अगर हमारा कहीं पे लॉस होता तो उसका आपके पास क्या प्लान है? चलो आपके पास उसके के लिए कोई प्लान नहीं है, उसको कम से कम कैरी फॉरवर्ड तो करिए। अगर हम कोई प्रॉफिट उठाते हैं तो उस लॉस को पहले सेटल करिए। नहीं करना है किसी को, नहीं, हमारे लॉस से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, बस प्रॉफिट होना चाहिए। भाई इंडिया गवर्नमेंट हो, इंडियन एक्सचेंजेस हो, इन दोनों को मिलकर एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। क्रिप्टो टैक्स को रिड्यूस करना चाहिए। क्रिप्टो टैक्स मैक्सिमम 5% होना चाहिए। 5% एनफ होता है। इससे क्या होगा कि अभी के टाइम में 5% वॉल्यूम है, सिर्फ 5% वॉल्यूम है इंडियन एक्सचेंजेस पर। टैक्स कितना जा रहा है? 30% के हिसाब से तो 150% टैक्स जा रहा है। अगर यही टैक्स ये लोग 5% कर दें, 100% अगर वॉल्यूम नहीं भी होगा, 80% वॉल्यूम हो जाएगा। अगर 80% वॉल्यूम होता है तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स कितना जाएगा? 400% टैक्स जाएगा। भाई सीधा 250% की इंक्रीज हो जाएगी। भाई उससे भी तो इंडियन इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। और तीसरा, इंडियन एक्सचेंजेस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये कम ट्रांजैक्शन फीस रख के भी, कम से कम ट्रांजैक्शन फीस रख के भी ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकता है। इनका भी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इससे ऐसा करने से 5% टैक्स करने से क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट का भी इकोनॉमी बढ़ेगा और हम जैसे इन्वेस्टर्स का भी इकोनॉमी बढ़ेगा। अगर मैं सही बोल रहा हूं गाइस, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, जितना हो सके उतना फैला दीजिए। और इस वीडियो को फैलाने का मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हर किसी का नारा एक होना चाहिए, #रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। भाई हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको फैला दीजिए। जो हमारा हक है, हमें लग रहा है कि हमारे बारे में जो गलत हो रहा है तो हम इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं। बजट आने वाला एक फेब को इतना इसको ट्रेंड करिए, इतना ट्रेंड करिए कि क्रिप्टो टैक्स 5 से 7% एनफ हो जाए। तो गाइस, अगर आपको दी गई जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आग लगा दो सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।